ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। सर, जिस तरह से पंजाब बॉर्डर पर किसानों और सरकार के बीच आपसी तनातनी चल रही है, आज भी वहां पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हों। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक, ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। अपनी बात कहने का तो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता, जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी सरकार से मांगो, जो पंजाब की सरकार है, हम तो फसलों का मूल्य दे रहे हैं। एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो एक मैंने नहीं कहा। और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए, किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है उसके। कहाँ एमएसपी मिल रही है? कौन सी 24 फसल है? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई, जो हरियाणा में होती हो। 24 फसल कहना कुछ, करना कुछ। वकील गाड़ दी है टिकरी बॉर्डर पे भी जो है वो ज्यादा बड़ा। मैंने कहा ना, ये तो प्रजातांत्रिक है। कोई अगर हाँ कोई कानून हाथ में ले रहा है तो देखो अधिकार है सरकार का। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए, बात सुननी चाहिए उनकी। बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे समाधान की बात करने पीछे की समाधान निकलना चाहिए सरकार का, क्योंकि सरकार ने कहा था एमएसपी की कमेटी बनाई थी, कई साल हो गए, उसके कोई वो नहीं आया। कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है। वही रायपुर में हमने पास किया था। हमने तो कह रखा है किसान को जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, और जो है उसका भाव तय करने का जो है स्वामीनाथन का C2 फार्मूले से उसका किसानों का भाव दाम तय होगा एमएसपी का। सर समर्थन करेगी किसका? जब हम कांग्रेस का स्टैंड है ये, एमएसपी की जो है वाजिब मांगों को बात से समाधान करना चाहिए और वाजिब बात मांगनी चाहिए उनकी। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में, कुछ सुझाव देने महिलाओं के लिए। अच्छा है, देखेंगे प्रधानमंत्री जी कुछ देके जाएंगे। एक सर, जिस तरीके से चुनावी नतीजे 8 तारीख को आए, अभी काफी दिन हो गए हैं, अभी भी चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो मंच से बहुत ही कटाक्ष भरे कांग्रेस पार्टी और खासकर आपके और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर कटाक्ष। मैंने तो सुना नहीं कोई ऐसा। असेंबली में जवाब अपनी हर बात में 10 साल हो गए उनकी सरकार को, अचीवमेंट बताए ना। 1 यूनिट बिजली पैदा की है उन्होंने, 1 पोल मेट्रो का लगाया है। जो मेट्रो हमारे समय की मंजूर थी, आज कह रहे हैं 10 साल तक सोते रहे। एक रेलवे लाइन के नहीं लेके आए, कोई काम तो किया नहीं, कोई एक बड़ी संस्था लेके आए। अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए उनको। सर, विधानसभा चुनाव में हार के ऊपर दीपक बावरिया का बयान आया है कि 10-15 सीटों का जो वितरण है वो ठीक नहीं हो पाया, उसकी वो जिम्मेवारी लेते हैं। तो उनसे बात करो, उन्होंने कहा। हो गया। नगर निगम और निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह कांग्रेस तैयार है? संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा, जब हो जाएगा जो बता देंगे आपको। नेता प्रतिपक्ष का चयन तक नहीं हुआ सर। क्या हो गया? चयन पार्टी ने प्रस्ताव पास करके दे रखा है हाईकमांड पे, फैसला करेंगे। एक सर, इंडिया गठबंधन बना था पूरे देश में को लेकर के, लेकिन अब खुद जो
उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सवाल उठाया, वहीं कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा भैया वो सबका विचार है, प्रजातंत्र और किस चीज का नाम है? प्रजातंत्र इसी चीज का नाम है, लेकिन गठबंधन थोड़ा ही टूटा है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, रोहतक में सबसे ज्यादा जिस तरह से आगे वारदात। वो तो आज से थोड़ा 10 साल हो गए। तो अब ये जो सारे बदमाश जो भाग गए थे फिर आ गए हरियाणा में। हरियाणा में अपराधियों की सड़ासली बनी हुई है। सर, क्योंकि इन अपराधों के पीछे ज्यादातर गैंगवार का बहुत ज्यादा सिस्टम आ रहा है और लोग आज हरियाणा में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट है उसमें भी है, और जो इनकी सर्वे है उसमें भी है कि हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। आप सीनियर लीडर हैं, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चों को गैंगस्टर टारगेट बना रहे हैं, तो क्या यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि बहुत छोटे 16-16 साल के बच्चों को ये लोग टारगेट बना रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अपराध का तो कंट्रोल करना चाहिए। अपराध को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश सरकार की होती है। हमारे समय में पहले जो 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन सब फिर 10 साल तक बेहतर कानून व्यवस्था दी हमने। नशा भी बढ़ रहा है, हैं? नशा भी युवाओं में खास तौर हाँ, नशा तो पंजाब से भी ज्यादा मौत हो रही है नशे की हरियाणा में।